Chennai will win the league. Mumbai! Best in the season! Yeah! Chennai. Mumbai! Chennai. Mumbai! Hey! And I am going to win a car from 1xBet. आपके प्लेन और मेरी पतंग में ज्यादा फर्क नहीं है बाबूजी। उसमें लोग उड़ते हैं और इसमें उन्हीं लोगों की उम्मीद है। उम्मीद खत्म होते ही आदमी खत्म हो जाता है बाबूजी।
काली पतंग, बताओ ना। ओ हेलो, तुम्हें पतंग पसंद है? आई जस्ट लव काइट्स। तो कहानी सुनोगे? पतंग की है? नहीं नहीं, पतंग बाज की। सुनाओ। राजवीर सलूजा नाम का एक पतंगबाज हुआ करता था। तो क्या राजवीर मैच हार गया? बस इतनी थी कहानी? नहीं नहीं, कहानी तो 1999 में शुरू हुई थी, जब राजवीर और उसके दोस्त 8 साल के थे। दोस्त? हाँ, अर्शद और उदय। एक कन्या बनता था और दूसरा चरखी संभालता था। उस वक्त अमृतसर के सभी पतंगबाजों का एक ही टारगेट था, हाई फ्लाई का कप। अब पतंग तो मिल गई, लेकिन फीस के पैसे एक फ्री में मेरे को। और फिर उनको हनुमान जी दिखे। और फीस के पैसों का इंतजाम हो गया। पतंग तो मिल ही गई थी और फीस के पैसे भी हो गए। अब इनको खरीदना था मांझा। जयकारा पहाड़ा वाली दा। जल्दी बोल। हमको ना 240 पे चाहिए। कल शाम लौटा देंगे, 4 बजे लौटा देंगे। तेरी गारंटी कौन लेगा? अर्शद है ना। और अर्शद की गारंटी उदय है ना। और उदय की गारंटी ये राजवीर है ना, ये ले लेगा। आप बस जल्दी से पैसे दे दो। अच्छा ठीक है, लौटा दी शाम को। ठीक है, पर तेरे पास किसकी गारंटी है? Chennai will win the league. Mumbai! Fast decision! Yeah! Chennai. Mumbai! Chennai. Mumbai! Hey! I'm going to win a car from 1xBet. रंजीत सिंह नाम के बहुत बड़े पतंगबाज हुआ करते थे। उनके बेटे महेंद्र प्रताप सिंह ने अमृतसर काइट एकेडमी खोली और हाई फ्लाई नाम का एक पतंगबाजी का मुकाबला शुरू किया। हाई फ्लाई का रजिस्ट्रेशन क्योंकि रंजीत सिंह जी का एक सपना था कि पतंगबाजी को भी दुनिया भर में बाकी खेलों की तरह रिस्पेक्ट मिले। राजवीर और उसके दोस्तों ने उस साल फैसला कर लिया था कि हाई फ्लाई की ट्रॉफी वही जीतेंगे। आजो महेंद्र जी खाना खाते। सबर कर यार। लेकिन वो लोग तो बहुत छोटे थे ना। यही तो खासियत है पतंगबाजी की, इसमें ना कोई एज लिमिट नहीं होती। हाँ भाई, किसके बच्चे हो तुम? जी अपने माँ पे दे। यहाँ कैसे?
हाई फ्लाई के लिए। उसमें तो सब नौजवान ही नौजवान हैं। उड़ा तो कोई भी ले, पर अंकल जी एक कतड़ा भी है। नो कॉन्फिडेंस। चलो फिर 3 दिन आ दसो। ओए गबरू। ये सही है गबरू। गबरू गैंग ऐसे लायो। थैंक यू अंकल जी। और फिर आया मैच का दिन, जहाँ पर अमृतसर के सब बड़े बड़े पतंगबाज जमा हुए थे। और उन सब बड़ों के बीच में अपनी गबरू गैंग के 3 8 साल के बच्चे, जिसमें से राजवीर पतंग उड़ाने वाला भी था और पतंग काटने वाला भी था। और आहिस्ता आहिस्ता वो सब पतंगे काटता गया, यहाँ तक कि पिछले साल के चैंपियन सोनू की भी काट दी। और ऐसे खेलते खेलते वो हर मैच जीतने लगे और गबरू गैंग पूरे पंजाब में फेमस हो गई। हाँ रुक जा भाई, सॉरी यार, देर हो गई। और तेरी देर के चक्कर में कुल्फी जम जाती है मेरी। पकड़, मजा आया? और सबर का फल मीठा होता है। ओके भाई। हाँ और ये गिन्नी है, राजवीर की पड़ोसन और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी। और यूं ही 12 साल बीत गए और आया 2011, जब गबरू गैंग के साथ साथ हाईफ्लाई भी बहुत बड़ा हो गया। तुम्हें पता है, इस साल हाईफ्लाई का फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए? बहुत सारी टीम्स थी क्या? नहीं, सिर्फ 6 टीमें थी। पटियाला वॉरियर, जलंधर देशर, हरियाणा धाकड़, दिल्ली शहजादे, गबरू गैंग और चंडीगढ़ चीता। ये है टिल्ला, चंडीगढ़ चीता का कैप्टन। और ये सुमित पटेल, सूरत से आया है, टिल्ला का खास दोस्त है। और कोई है क्या? कोई है क्या? अरे आया तेरा प्यो। गिन्नी के घर आ रही है लोड़ी के लिए, गुरलीन नाम है। तुझे कैसे पता? अरे आज मैं वो मार्केट गया था ना, पोस्टर लाने के लिए। आज के बाद दोबारा बदतमीजी की ना, तो दूसरे रात पर भी पड़ेगा। इडियट। चल सोनिया। वाह, क्या मारा है गर्लिन ने। तुझे कैसे पता उसका नाम गुरलीन है? कुछ दिन पहले ना मुझे भी पड़ी थी, तब पीछे से आवाज आई, वाह क्या मारा है गुरलीन ने। वो तेरी,
अबे तू श्योर है ना? वो कल आ रही है गिन्नी के घर पे लोहड़ी के लिए? पता करूं क्या? कर दे भाई। तेरा ना फोकस हिला हुआ था आज। राजवीर और पतंग के बीच में कोई नहीं आ सकता। समी मेरी बात नी मैं वारी मेरी समिए समी मेरी बात नी मैं वारी मेरी समिए समी मेरी बात नी मैं वारी मेरी समिए रटड़े जांदे उठनी समिए रटड़े जांदे उठनी समिए उठा दे गल तलिया नी समिए उठा दे गल तलिया नी समिए समी मेरी बात नी मैं वारी नी समिए समी मेरी बात नी मैं वारी नी समिए गिल्ली गिल्ली बन्नी समिए गिल्ली गिल्ली बन्नी समिए पैर संभल के उतरिए नि समिए पैर संभल के उतरिए नि समिए समी मेरी बात नी मैं वारी मेरी 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 समिए सबकी नजरें तुम पे ही टिकी थी। कोई नहीं देख रहा था। मैं तो देख रहा था ना। तो आके बात कर लेती। हाँ, बहुत लोग थे वहां पे। ओए बंद कर दो यार, सवेरे सवेरे सोने भी नहीं देते यार। सवेरे सवेरे 10:30 बज चुके हैं। अच्छा दूधे आ गई? हाँ, सबसे उन्हें छत पे। गिन्नी चाय ला दे यार प्लीज। दादा थका हुआ नहीं लग रहा था? रात को जल्दी से लेट आया ना बेचारा, इसलिए। चल अंदर। भाई ऐसे है कि पहला तो वो अरविंद है। लास्ट टाइम वो सेमीज तक गया था। ओए बड़ी जल्दी में रहता है वो, बस उसके पेशेंस के साथ खेलना है। ओ गिन्नी पतंग नहीं ना। चल अंदर गया था ना तू? पतंग फट जाती है। 4 पीस बचे हैं बस। ऑलराइट, ओके ओके बाय। Hey gorgeous girls. Where's RV? ऊपर है वो। ओके। गुली, हमारे लिए पतंग लेके आ गई ऊपर से? एक या दो? एक। हाँ, एक। RV, ये यहाँ घर तक भी पहुँच गए। और चाहिए हो तो लेट मी नो। जिनने मेरा दिल लुटिया। ओहो, आज तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। वो कुछ नहीं, उदय अरशद से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा खाना खा के जा। नहीं नहीं, खाना रात को बाहर खाना है मैंने। राजवीर, तेरा गिन्नी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बढ़िया लड़की है। तू प्यार नहीं करता उससे? दोस्त है मेरी,
मैंने कभी ऐसे देखा नहीं उसको। ओ बेबे, रोटी। कोई खबर नहीं है ना तुझे? वो भूख लगी है बेबे। ओए गरम है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई कोर्स करना है इसको फैशन डिजाइनिंग का। बाबूजी से पैसे मांगे, मना कर दिया उन्होंने। बस मुंह फुला के बैठी है। वो इतनी सी बात है। कितनी फीस है? 3 लाख देगा तू? आज 25 है ना, और 27 को ले लियो। तू कहाँ से लाएगा इतने पैसे? ओए आपका बेटा ना पिछले 11 साल से अमृतसर का टॉप फ्लायर है। 27 तारीख को हाई फ्लाई का चैंपियनशिप है। विनिंग प्राइस 5 लाख रुपए। 3 लाख मैंने इसको दे देने हैं, 2 लाख हमारे। बल्ले बल्ले। पक्का? और पक्का यार, वो अरशद और उदय आने वाले हैं यार। तू मजाक तो नहीं कर रहा? उन्हें नहीं, पक्की गल है। पक्का ना? ओहो, रोटी खा के जा। अब बेबे बाद चखा लेना, बच्चे बन दे। वो देखा, मैं कहती थी ना एक दिन मेरा पुत्र सब संभाल लेगा। और मुझे नहीं पता, वो तो उसकी चिंता ना करे यार। ठीक है। कौन है? राजवीर सलूजा, गबरू गैंग। क्या यार? टिल्ले, पूरे एरिया में पोस्टर तो अपने लगेंगे। जी भाई। समझा? तो ये एरिया छोड़ के वो बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें टिल्ले। हे राजवीर, टिल्ले पे क्या रोपी कर रहा है? मुझसे बात कर। तेरी प्रॉब्लम क्या है? वो कॉफी शॉप में आया है, कॉफी कॉफी मंगा। पैसे नहीं है क्या? नहीं राजवीर भैया, है ना? तो मंगाना कैपेचिनो। तूने आना है 4 दिन और तूने मिलना है 361 दिन, वो भी अकेले। बचिए सत श्री अकाल भैनों भरावो, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਈ ਫਲਾਈ 2011 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 6 ਫਾਈਨਲ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਫਾਈਨਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਾਈ ਫਲਾਈ ਦੀ ट्रॉफी। तो हमारे पास में है अमृतसर काइट एकेडमी के फाउंडर रंजीत सिंह के सुपुत्र महेंद्र प्रताप सिंह जी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इन टीम के नाम है गबरू गैंग, दिल्ली शहजादे, चंडीगढ़ चीता, जालंधर से शेर, हरियाणा वॉरियर्स से हरियाणवी ठाकर। और देखते हैं वो कौन सी 2 टीमें हैं जो फाइनल में पहुंचेंगी। पहला मैच है जालंधर के शेर और पटियाला वॉरियर्स के बीच, और ये दोनों टीमों की पतंगे आपसी मुठभेड़ में लगी हुई हैं। और ये बाजी पटियाला वॉरियर्स ने मार दी है, जोरदार तालियां। और अगला मुकाबला चंडीगढ़ के चीता या गबरू गैंग। बेबे गुरलीन बेबे ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ मैच ਵੇਖਣ ਕੋਈ नहीं ਹੁੰਦਾ। चल दिखा की करदा है तू, दिखा आज। आजा लाओ जी, कुर्सी दो बेबे को। अरे दूसरा सेमीफाइनल शुरू हो चुका है चंडीगढ़ चीता से गबरू गैंग के बीच, और जो भी ये मैच
गबरू गैंग पिछले 11 साल से हाई फ्लाई की ट्रॉफी जीतती आ रही है और ये मैच गबरू गैंग को जीतना बहुत जरूरी है ताकि वो अगला मैच फाइनल दिल्ली के साथ लड़ सके और अपनी जीत को बार में साल भी बरकरार रख सके। और बहुत ही खूबसूरती के साथ राजवीर ने सुमित की पतंग काट दी। इसी के साथ राजवीर का फाइनल में जाना तय हो गया। जो भी ये मुकाबला जीतेगा उसे मिलेगी हाई फ्लाई की ट्रॉफी और 5 लाख रुपए। मैंने कहा था ना बेबे, पुत्र तू तो बड़ा बढ़िया खेलता है। मैंने नहीं कहा था। ओए मैगा बट्टे चल देने हैं। चलो मैं निकल रही हूँ, पाऊजी को नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ। चलो अब बेबे बैठो ना। ओए बुलबुल के फीस के पैसे लेके आजा जल्दी से। अच्छा ठीक है ठीक है। और पुत्र संभाल। जीती रहे। और अब फाइनल मुकाबले में आधा घंटा बाकी है। डालिए खाना देते हैं आप। मुझे सारी। हाय गाइस, वो पानी खत्म हो गया था। गाइस फाइनल्स गोना बी टफ। गुड लक राजवीर। और गुड लक की जरूरत तो तुझे पड़ने वाली है। पूरा का पूरा गुड लक अपने बगल में लेके बैठा है, सिर्फ फाइनल्स तक के लिए। अपने इस गुड लक को मेरे पास बैठा के देख और फिर जीते। अगर वो फिर भी जीत गया तो? अगर वो फिर भी जीत गया ना, तो इस राजवीर की जीत के चर्चे हैरी पूरे दिल्ली में खुद करेगा। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपेट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपेट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। और ये दोनों की पतंगे हवा में। हैरी अपने कूल अंदाज से पतंग से बातें कर रहे हैं। राजवीर के चेहरे पे एक अजीब सी परेशानी। राजवीर न जाने क्या सोच रहे हैं। ओह माय गॉड, राजवीर को अपनी पतंग को काबू में लाना ही पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ दोनों लड़ रहे हैं। राजवीर ने आक्रमण कर दिया। धर्मेंद्र बल्ले ने अपने आप को बचा लिया। राजवीर पूरी कोशिश कर रहे हैं पेच लगाने की, लेकिन हैरी उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। राजवीर की नजरें अपनी पतंग से हट गई हैं। और ये क्या, हैरी ने आकर राजवीर की पतंग काट दी और ये राजवीर की पतंग आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ अपना रास्ता ढूंढ रही है। गबरू गैंग दा 12वीं साल में जितने का सपना टूट गया। तेरी वजह से आ रहे हैं हम, सुन रहे हैं? 11 साल में गबरू गैंग पहली बार हारे तेरे लफड़ों के चक्कर में। साले मेरी वजह से आ रहा है तू, है? मेरी वजह से आ रहा है। और कन्या तक जग से बांधनी नहीं आती है तुझे। और मैं नहीं होता ना तो तेरा गबरू गैंग नहीं हो रहा था। चल रहे अपनी ना औकात में रह, समझा? भाई, यू आर
a loser. समझ में आ गया ना? साले तू है लूजर। तेरी वजह से आ रहे हैं हम। 11 साल में गबरू गैंग पहली बार हारे तेरे लफड़ों के चक्कर में। You are a loser. राजवीर प्लीज। तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी था क्या? गबरू गैंग तो पूरी टूट गई। अरशद दुबई चला गया, उदय को लुधियाने में नौकरी मिली और राजवीर अपने बाबूजी का ढाबा चलाने लगा। तो महेंद्र जी ने कभी कोशिश नहीं की? महेंद्र जी ने बहुत कोशिश की कि गबरू गैंग फिर से एक हो जाए, पर ना उदय माना ना राजवीर। सत श्री अकाल जी। 2 मिनट में अंदर जी। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल। सर आपने क्यों तकलीफ की? मैंने घर ही भिजवा देना था। तो इसी बहाने तेरे दर्शन हो जाते हैं पुत्र। तू तो रास्ता ही भूल गया एकेडमी का। नहीं नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कम दे विच। अच्छा चल भाई। सत श्री अकाल जी। बहुत ही बढ़िया। और हैरी? हैरी अपने पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगा, लेकिन हर साल हाई फ्लाई जरूर खेलता था और कमाल की बात है जीतता भी था। राजवीर की बड़ी बहन बुलबुल का क्या हुआ? बुलबुल की शादी चंडीगढ़ के एक बहुत बड़े परिवार में हुई। उसको एक बेटा भी है, सीरत। राजवीर की जान है वो। राजवीर और सीरत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जैसे मामा भांजे को कोई जुदा ही नहीं कर सकता। ओके होया टाइगर। रेस में सेकंड आया ना इसलिए। तो कोई बात नहीं, अगली बार फर्स्ट आ जाना। तो खाना भी तभी खा लूंगा। अच्छा जी, मैंने ना कान के नीचे 2 लगाने हैं। जब करा था नौटंकी। तो कब आ रहे हो तुम लोग? सैटरडे को। चल तू कंटिन्यू कर, बिजी होगा तू। और ठीक है, तू भी कंटिन्यू कर और खाना खिला दियो इसको। बाय बोलो। बाय। ओ बाय बाय, चल चल चल, खाना खा लियो, नौटंकी ना कर अब। बाय बाय। भाई राजवीर जी डैडी। तुझे याद ही है कल सुबह अरशद के घर जाना है, इलियास भाई से खाने का ऑर्डर लेके आना है। आहो कर देगा, कोई नहीं। मैंने कहा था ना, मेरा पुत्र एक दिन सब संभाल लेगा। वो विश्वास मान लेगा, पूरा ढाबा उठा के घर पे ले आया है। ओ जी, तो आप क्या चाहते हो? घर उठा के ढाबे ले जाए? तो छोटा शाहरुख खान कहाँ से आ गए?
बीमिया सब ना पड़े। वो तुसी फिक्र मत करो भरा जी, पूरा ढाबा उठा के यहाँ पे लगा देंगे। वैसे मीठे में 3 वैरायटी ठीक रहेगी ना? हाँ, एक गुलाब जामुन खीर से गजरेला कर देंगे जी। और गजरेला मावे वाला बनवाइए तो। हाँ हाँ हाँ। ये क्या किया आपने? आपको मैंने क्लियरली क्या समझाया था कि लेफ्ट में लाल फूल लगाना और राइट में पिंक फूल लगाना। आपके अपने हिसाब से काम कर रहा। अब मैंने क्या समझा? टाइम कम है ना? और क्या प्रॉब्लम हो गई यार, बाहर तक आवाज आ रही है। यार समझाना इसको। और तू समझता क्यों नहीं है यार? और समझाना क्या है? यार मैंने से क्लियरली कहा था कि लेफ्ट में लाल फूल लगाना है और राइट में पिंक फूल लगाना है, और इसे देख। और जब मैडम ने क्लियरली समझाया था कि लेफ्ट में लाल फूल लगाने हैं और राइट के अंदर पिंक फूल लगाने हैं, तो तूने क्यों नहीं लगाए? सर लेफ्ट में लगाए हैं। भैया आपका राइट लेफ्ट का कुछ प्रॉब्लम है क्या? और रुक यार, ओए तू समझ नहीं रहा, इधर देख मेरी तरफ, आंख में आंख डाल के देख। और मैडम का लेफ्ट में फूल लगा ले। लेफ्ट में समझ में आ? और ज्यादा लाइटली मत लेना मुझे। हाँ, और मैडम को लाइटली लिया था मैंने, उड़ा के बाहर फेंक देना तुझे। हेलो, तू क्या कर रहा है? कुछ काम वाम नहीं करना है? शादी में आया है क्या? भाई तो यहाँ शादी नहीं हो रही? तेरे चाची का जन्मदिन मना रहे हैं हम। अरे विनोद जी, आज तो आप दवा करते हैं। मन तो बहुत है, तो महन ऋषि आए हुए हैं, उनको मिल के आता हूँ। हाँ, अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, 2 पैक तो लगा कर जाना पड़े। यार लंका जला देंगे, 2 मिनट में आया। अरे सुनिए, आता हूँ। विनोद जी बिना यार। हाय ओके बाय। हाय अर्जुन। हाय। नाम नहीं बताया किने? आई थिंक स्ट्रॉन्ग। क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या प्रॉब्लम है? नहीं कुछ भी नहीं। और कौन है तू? मैं अर्जुन। और अर्जुन है तो तीर चलाएगा तू यहाँ? अर्जुन भैया
क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ भैया इनसे बात कर रहा था, इसे पसंद नहीं आया। तेरी राजवीर तुझसे तो लड़कियां वैसे भी नहीं संभलती ना, तेरी है क्या? तेरे ना चल अर्जुन। सो गया? गरम हो रहा है। बैठो ना। नहीं नहीं बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो। ये लो। अब आप ऐसे लुक मत दो यार, बदतमीजी कर रहा था दीदी। राजवीर, you overreacted. ओवर रिएक्टेड? ये तू कह रही है? पागल है यार। अब जा मनाओ उसको। लड़की बहुत अच्छी है। अब जा मनाओ उसको। जा रहा हूं। और आपको कैसे पता कि वो लड़की अच्छी है? पागल हो गए लोग। कह रहे गिन्नी ओवर रिएक्ट कर रही है। पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा ओवर रिएक्ट ना तुम लोग कर रहे हो। और बचपन की दोस्त है मेरी, प्यार करती है मुझसे। मजाक लग रहा है तुम्हें ये सब कुछ? अंजना सॉरी। तुझे क्या लग रहा है? बहुत हीरो लग रहा है तू। कॉम्बिनेशन देखा है? कार्टून लग रहा है एक नंबर का। वो अरशद ले गया है यार। ओ गिन्नी, गिन्नी हलवा खा ला बेटा। बहुत लेट हो रहा है। पुत्र चख तो ले थोड़ा सा। अरे मम्मा नहीं खाना। खाली पेट नहीं जाते गिन्नी। तो चल शाबाश आकर ध्यान से जाना। गुड मॉर्निंग चाचा। ओ गिन्नी पुत्र, ओ मान भी जा गिन्नी पुत्र। गुड मॉर्निंग। भैया एक किलो अनार दी। दीदी मान जाओ ना। क्या हुआ गिन्नी? क्या है? ओ मान जा बेटा। आप भी? हेलो उदय, कहाँ है तेरा कमीना दोस्त? इसका ने आज मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा देते हुए विदेशी मांसे और पतंग के इस्तेमाल पर इस प्रतियोगिता में पाबंदी लगा दी है। हाई फ्लाई एक जश्न की तरह मनाया जा रहा है, जहां दुकानें पतंगों से लदी हुई हैं और लोगों का उत्साह आसमान छू रहा है। हाई फ्लाई की तैयारी देखने के लिए इफ्का के चेयरमैन मिस्टर कृष्णमूर्ति अपनी पूरी टीम के साथ अमृतसर आए हुए हैं और इसमें अमृतसर काइट एकेडमी इनका पूरा सहयोग कर रही है। Mehender, you pulled up a miracle. Short notice. Thank you, sir. Very kind of you. फ्लाइट को तो काफी टाइम है, रास्ते में कुछ खा ले तो। I hate aeroplane food. अरे तो चलिए सर, हम आपको अमृतसर के बेस्ट कबाब खिलाते हैं। क्यों सर?
See, I told you, you get best kebabs here. You're right. They are very good. जानते किसके हाथों के बने हुए? राजवीर सलूजा 99 से 2010 हाई फ्लाई चैंपियन। खबरों क्या सर? But he doesn't fly anymore. Can you call him? Yes. राजवीर पुत्र। जी सर। गाल छोड़। आया। कुछ लेवा सर? नहीं। इनसे मिलो। मिस्टर कृष्णा मूर्ति, चीफ एग्जीक्यूटिव इफ्का। राजवीर सलूजा सर, वेलकम। पतंगबाजी के महाभारत शुरू हो रहे, तुम तो हथियार नहीं उठा रहे। सर वो ये फ्लाइट का टाइम है, चले। ओके, Okay, Mahinder. Once I reach Chennai, I'll call you. Okay. Nice meeting you, young man. Same here, sir. Sir, please, this way. राजवीर, बैठ। तू जब पहली बार एकेडमी आया था ना, तो मैंने तुम्हारी आंखों में वो चमक देखी थी जो मेरे बाबूजी रंजीत सिंह की आंखों में थी। मिंदर, बलवीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बेटे जैसा पतंगबाज पूरे पंजाब में नहीं। अगर ये हॉकी या क्रिकेट खेलता होता ना, तो तुम अपना घर ढाबा सब बेच के इसे सिखाता। एक छोटा नहीं होता, छोटी होती है इंसान की सोच। सर, जानते हो रजबीर, जब मेरे बाबूजी गुजर गए थे ना, तो लोगों को लगा था कि उनके आसमान का बादशाह चला गया। और जिस दिन उन्होंने तुम्हारी पतंग को आसमान में उड़ते हुए देखा, तुम्हें यकीन हो गया कि रंजीत सिंह गया नहीं, रंजीत सिंह वापस आ गया, तुम्हारी शक्ल में लौट आया। अगर वो गलत है, मैं भी गलत था, क्योंकि तुम रंजीत सिंह नहीं बन सकते। तुम रंजीत सिंह कभी नहीं बन सकते, तुम बन ही नहीं सकते। तेरा ना फोकस हिला हुआ था आज।
बेटा ना पिछले 11 साल से अमृतसर का टॉप फ्लायर है। और छोटे टाइगर, मैं तेरे लिए मैं क्या लाया हूँ पता? और एक कार लाया हूँ, कार रिमोट कंट्रोल वाली। मुझे कार नहीं चाहिए। और तो क्या चाहिए? हवाई जहाज? मुझे पतंगबाजी सीखनी है। हो गया यार तुम लोगों को, है? और ढाबे पे महेंद्र जी, यहाँ पे ये, और क्या बनेगा तू पतंगबाजी सीख के, है? बता? मैं राजवीर सलूजा बनना चाहता हूँ मामा। मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। कान के नीचे लगाने मैंने तेरे। तो जानता राजवीर सलूजा कौन है? और राजवीर सलूजा बनेगा ना तो घर से ढाबा और ढाबे से घर, ये जिंदगी हो जानी है तेरी। राजवीर बच्चा है वो, और बच्चा है तो मेरे सिर के ऊपर चढ़ के नाचेगा। भाई एक सेकंड, ओ यार ये दवाई थोड़ी सी इमरजेंसी है भाई। कुछ नहीं होगा हमारी सीरत को। Get him ready for the CT scan now. राजवीर तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से, सीरत बच जाए। तू जा यहाँ से, भाई मेरा सीरत चल बच जाएगा। राजवीर जानती हूँ ये राजवीर है। लेके जाओ जरा शायद इसको। तू जा यहाँ से, चला कर यहाँ से। Heart rate 110. Saturation 94%. डॉक्टर Yes, beta. Yes. मामा बेटे मामा आए 2 मिनट में। मेरी एक वीडियो बनाना। 2 मिनट वेट कर बाबू। Just give him what he wants, please. राजवीर तू कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेता? घर चला जा, सो जा थोड़ी देर के लिए। नहीं। कुछ खाया तूने? सीरत कैसा है? होश आया था सीरत को, देख जैसे ही उसे होश आया ना, सबसे पहले उसने तेरा नाम लिया। मामा एक बार प्लीज हैरी को हरा देना। मामा एक बार प्लीज हैरी को हरा देना। सीरत डॉक्टर क्या हुआ? प्लीज आप बाहर जाइए प्लीज। वो फाइनल्स में पहुंचे और तुम्हारे मामा एक हैरी नाम के लड़के से हार गए। उसके बाद उन्होंने फिर कभी पतंगबाजी नहीं की।
देंगे? ओ चुटंकी, 7 साल का है तू। तो मामा भी तो 8 साल के थे जब उन्होंने पहला मैच जीता था। मैंने आपको बोला था ना बाहर वेट करने के लिए। It's okay. थैंक यू सर। फिर क्या कर रहे हैं? सिट। भाई एक मैच खेल ले यार। क्या? भाई एक मैच खेल ले मेरे साथ। What are you talking about, bro? फतुल मसीह का एक मैच खेल ले मेरे साथ। मैं तुझे 2011 में हराया तो था, भूल गया? तुझे मैच खेलना है ना? हाँ हाँ ठीक। कल सुबह 11 बजे तेरी छत, तेरा मोहल्ला। बोला था ना 11 बजे। क्या हो राजवीर, पतंग नहीं उड़ रही? एक काम कर, पहले ना तू पतंग उड़ाना सीख ले, और जब उड़ जाए ना फिर बनाना, ठीक है? पतंग का मैच करेंगे, चलो ओए। तू क्या सोचता है? सीरत ये चाहता है कि तू हैरी को छत पे हराए? अरे सीरत ये चाहता है कि तू हैरी को उसी मैदान में हरा जहां पे उसने तुझे 8 साल पहले हराया था। तुझे उसके ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था। विनोद जी सही कह रहे थे, सीरत ये नहीं चाहता है कि मैं हैरी को अपनी छत पे हराऊं। सीरत ये चाहता है कि मैं उसे उसी मैदान में हराऊं जिस मैदान में 8 साल पहले उसने मुझे हराया। उस कंपटीशन में जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं ना, वो कभी ना कभी किसी न किसी कंपटीशन के चैंपियन से रहे हैं। तुम शायद भूल रहे हो, तुम जिसे हराने की बात कर रहे हो पिछले 8 साल से काइट फ्लाइंग का चैंपियन है। अगर मेरा उदय और मेरा अर्शद मेरे साथ है ना, तो मैं इस दुनिया के किसी भी चैंपियन को किसी भी मैदान में हरा सकता हूं। सभी लोकल टीमों को हराने के बाद ही हाई फ्लाई में आप पंजाब को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। 30 राज्यों की 30 टीमें हाई फ्लाई के कप के लिए लड़ेंगी, इसी अपने शहर अमृतसर में। हाई फ्लाई इतना बड़ा हो गया है सर? पहली बार पतंगबाजी का कंपटीशन लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। गांव-गांव में लोग देखेंगे अर्शद मियां। सर, पिछले 8 साल से हम लोगों ने पतंग को हाथ भी नहीं लगाया है। 2011 में तो तुम बहुत बड़े पतंगबाज थे।
29 टीमें हैं टोटल। टॉप 8 में पहुंचना है। पहुंचोगे भी और जीतोगे भी। शूज, ट्रैक्स, गबरू गैंग की जर्सी, वो सब भी तो करना है। सब हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, हो गया है। सुनने में आया कि सुमित की सूरत स्टार्स इंडिया में टॉप पे चल रही है। ओ यार, वो कोची किंग वाला संतोष है ना, वो कम नहीं है। हर साल वो फाइनल तक जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि फाइनल में जाकर हार जाता है, पर जाता जरूर है। ये बात भी सही है। क्या है भाई? नहीं बट बुरे भाई बदतमीजी कर रहे हैं। बर्फ मांग रहा थी, मैं मना करता, धक्का मारे मेरे। गर्मी ज्यादा हो रही है, आइस लेकर आ। शराब हम भी पीते हैं, किसी की छाती पे बैठ के नहीं। चुप चलो ले। ओए! हाँ कि नहीं पुत्र? और मैं क्या हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ हो गया के और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? उसे ढाबा तेरा प्यो चलाएगा? भाई साहब, ढाबा तो अब इसका क्यों ही चलाएगा। आज ये हमारा मेहमान है। ओए, पकड़ा क्यों है इसे? शराब पी, लड़की छेड़ी, मारपीट की इसने अर्जुन के साथ। और कोई सबूत है तेरे पास? मिल जाएगा। कल मेडिकल रिपोर्ट आएगी, सबूत मिल जाएगा। इसने मुझे छेड़ा है, आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। और बीबी, आप क्यों झूठ बोल रही हो? झूठ कौन बोल रहा है, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। और जब सबूत हो ना, तब आ जाना। चल राजवीर, उठ। चल चल। मैं चाहता तो उसका जवाब तुझे अंदर जरूर देगा, बट आई हिट यू वेयर इट हर्ट्स यू द मोस्ट। अब मैदान में मिलते हैं, बिकॉज नाउ इट्स पर्सनल। अमृतसर काइट एकेडमी की तरफ से यहाँ आए सारे दर्शकों का और खिलाड़ियों का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज यहाँ पे 29 राज्यों की टीमें आपस में लड़ेंगी और जिसमें से 8 टीमें ही गांधी ग्राउंड में फाइनल के लिए जा पाएंगी।
दिल्ली के शहजादे हरविंदर भल्ला उस हैरी ने अपनी जगह 8 टीमों में पक्की कर ली है। इसी के साथ सब लोग अपने आप को सेट करिए। On behalf of Amritsar Kite Academy and Indian Federation of Kite Association, I would like to welcome you all to the prestigious event High Fly 2019 that shall be held tomorrow at Gandhi Grounds in Amritsar at 9:30 a.m. Now I would like to invite the captains of all the 8 teams that have made it to the quarterfinals of the High Fly 2019. Akash Mathur from Jaipur Jawal, Sumit Patel from Surat Sal, Santosh Menon, Kochi Kings, Altaf Ashik from Lucknow Nawab, Harvinder Bhalla from Delhi Shehzade, Nilesh Shinde from Mumbai Magic, Rajveer Saluja from Punjab Ki Gabru Gang. I request Mr. Harvinder Bhalla, the ruling captain of High Fly for last 7 years, to say a few words. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much, IFTA and AK for having me here. मुझे उम्मीद ही नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि पिछले 7 सालों की तरह इस बार भी हाई फ्लाई की ट्रॉफी हम ही जीतेंगे। थैंक यू। क्या कोई और कैप्टन कुछ कहना चाहेगा? या प्लीज वेलकम प्लीज वेलकम राजवीर सलूजा फ्रॉम पंजाब की गबरू गैंग। सत श्री अकाल। आज से 20 साल पहले 3 बच्चों ने अमृतसर काइट एकेडमी के बाहर एक सपना देखा था कि हम लोग सबसे ऊंची पतंग उड़ाएंगे। हमने उड़ाई और आप लोगों ने हमारी बहुत तारीफ की। फिर हमने और ऊंची पतंग उड़ाई, आप लोगों ने हमारी और तारीफ की। पतंग के साथ साथ कब मैं भी इतना ऊंचा उड़ गया मुझे पता नहीं चला, और मुझे ना पता नहीं था कि नीचे कैसे आना है। हाई फ्लाई 2011 आज से 8 साल पहले मुझसे ना एक गलती हो गई अपनों को पहचानने की। मैं उन सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा गबरू गैंग, अरशद, उदय, किन्नी, मुझे माफ कर दो यार। वो कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। महेंद्र जी, मैं आपका बच्चा हूं, माफ कर दो। जब एक खिलाड़ी हारता है ना तो उसके साथ साथ ना उसके अपने भी हार जाते हैं, उसके चाहने वाले हार जाते हैं। मैं उसी हार को जीत में बदलने आया हूं। अपने गबरू गैंग का, अपने महेंद्र जी का
अपने अमृतसर का, अपने पंजाब का सपना पूरा करने आया। रब रखा। यहाँ तक तो पहुंच गया। क्या लगता है फाइनल्स तक पहुंचेगा? और तेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है यार। 8 साल पहले जिसको हरा के तू यहां तक पहुंचा है ना, वो राजवीर सलूजा मैं ही हूं। बादाम खाया कर। डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन नाउ, बट what? He slipped into indefinite coma and next 48 hours are very critical. अरे संभालिए अपने आप को। Everything will be fine. Just we have to wait. कुछ नहीं होगा। हमारी तरफ तो कुछ नहीं होगा। C2 से खेलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने चेक किया कि आने वाले 4 घंटे तक जो हवा है वो C2 के लेफ्ट से आएगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाई फ्लाई कंपटीशन 2019 पतंगबाजी का ये बड़ा मुकाबला अब से कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है। अपने अपने शहरों से पतंगबाजी का मुकाबला जीतकर देश के 29 राज्यों की 29 टीमों ने यहाँ तक का सफर तय किया है, जिसमें से बेस्ट 8 टीमें आज यहाँ हाई फ्लाई कप के लिए लड़ेंगी। सुबह से ही मैदान में दर्शकों की भीड़ लगी है। अमृतसर वासियों के लिए पतंगबाजी का ये महामुकाबला है। हजारों की भीड़ मैदान पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आ चुकी है। लोग चीयर अप कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अमृतसर के गांधी स्टेडियम जिसे इसका से अमृतसर का कैदी बनो सोमी पत्थर से पतंगबाजी मुकाबले करवाए जा रहे हैं, जिनका नाम है हाई फ्लाई 2019। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जो जोश है वो भर भर के आ रहा है। लोग यहाँ पर खचा खच भरे हुए हैं और ये स्पेशली पंजाब की गबरू गैंग को सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर होने वाला है हाई फ्लाई 2019। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे प्लेयर्स आ चुके हैं और वो सब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ग्रुप ए में है कोची किंग्स, लखनवी नवाब, दिल्ली शहजादे, जयपुर जांबाज। ग्रुप बी में मुंबई मैजिक, सूरत स्टार्स, श्रीनगर फ्लायर्स और पंजाब के गबरू गैंग। 8 टीमों के बीच कड़ा मुकाबला है। पहले ग्रुप ए और बी आपस में नॉकआउट राउंड में क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। इनमें से जीतने वाली 4 टीमों के बीच होगा सेमीफाइनल मुकाबला और इसमें से जीतने वाली 2 धुरंधर टीमों के बीच होगा फाइनल मुकाबला। फाइनल मैच बाकी मैचों की तरह नॉकआउट राउंड में नहीं होगा, बल्कि इसमें होंगे 3 राउंड और 3 राउंड में से 2 राउंड जीतने वाली टीम ले जाएगी हाई फ्लाई का। ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच सूरत स्टार्स और लखनवी नवाब के बीच। लखनऊ के अल्ताफ आशिक इस खेल के धुरंधर पतंगबाज माने जाते हैं, लेकिन सूरत के स्टार प्लेयर सुमित भी कुछ कम नहीं है। कई बातों ने निर्मल बता, जैसे कई अल्ताफ आशिक आके चले जाए। चलो, इतने सालों से खेल रहा, पहली बार साला ये सुमित पटेल साथ में है। क्या हुआ भाई, मुकाबला टक्कर का है। इंशाल्लाह इसको ऐसा पेश काटेंगे कि सपने में भी अल्ताफ आशिक नाम हो रहा है। तो ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच सूरत स्टार्स और लखनवी नवाब के बीच, और ये मजा बिल्कुल पतंगबाजी के वहां मुकाबले का। दोनों टीमों के साथी प्राइज से पतंग हवा में छोड़ेंगे और सुमित पटेल पहले ही दाव में आगे बढ़ते हुए। दोनों लीड प्लेयर्स ने कमान संभाल ली है। सुमित पटेल पहले ही दाव में बाजी मारने के मकसद से ढील पर ढील दिए जा रहे हैं। चरखी घूम रही है।
पतंग हवा को चीरती हुई ऊपर जा रही है। लखनऊ के अल्ताफ आशिक भी कम नहीं है, सुमित ही की तरह पतंग को उसी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। और देखते ही देखते दोनों के पतंग एक दूसरे के करीब आते हुए, दोनों खिलाड़ी अपने दिल साव आजमाते हुए, दोनों ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये नॉकआउट राउंड है और सिर्फ एक ही राउंड होता है इसमें, एक पेच एक कट और वापस अपने शहर कटिंग। दोनों के पतंगे एक दूसरे को चुभते हुए, दोनों फ्लायर्स अपने अपने तरीके से जुट गए हैं और ये सुमित पटेल का सिर्फ 30 सेकंड में अपना पहला मुकाबला जीतकर सीधे सेमीफाइनल की जगह बना ली है सुमित पटेल। अल्ताफ आशिक हैरान से झूलते हुए सुमित दोनों हाथ हवा में लहराकर दर्शकों का धन्यवाद कर रहे हैं। काइट अकेडमी के अधिकारियों ने भी सुमित के दाव की सराहना की और ये पहला मुकाबला सूरत स्टार्स ने जीत लिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह। इमरान भाई जान लगा देंगे, कब तो हम ही लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और अब हाई फ्लाई कंपटीशन 2019 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच श्रीनगर फ्लायर्स और दिल्ली शहजादों के बीच होने जा रहा है। दिल्ली के शहजादे हैरी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है इस कंपटीशन में, उसने कई बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है। लेकिन श्रीनगर फ्लायर्स भी यंग ब्रिगेड है, उनको भी कम आंकना भूल होगी हैरी की। दोनों टीमों के फ्लायर्स मैदान में पहुंच चुके हैं, पतंगे हवा में हैं। दोनों टीमें इस राउंड में जीत हासिल कर सीधे सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेंगी, लेकिन ये वक्त बताएगा। दोनों फ्लायर्स में ढील खींच का खेल शुरू हो गया है। हैरी बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन श्रीनगर फ्लायर्स के यूसुफ भट्ट की आंखें चमक रही है हैरी से टक्कर लेने के लिए। अगर श्रीनगर फ्लायर्स हैरी से बराबरी के टक्कर लेते हैं तो मुकाबला बहुत रोचक होगा, इसलिए हैरी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके अंक बटे। हैरी अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी पतंग को एक ही खींच कर श्रीनगर की पतंग के ऊपर ले आया। हैरी की पतंग मंजे को छूते ही मंजे से रिश्ता तोड़ चुकी है, पतंग कटकर जमीन पर आते हुए और श्रीनगर फ्लायर्स के हौसले पर ये मुकाबला जीतकर हैरी ने बना ली है सेमीफाइनल में जगह। इस मुकाबले के बाद सूरत के अलावा एक और टीम दिल्ली शहजादे भी आखिरी 4 टीमों में आ गई है, जिनके बीच होगा सेमीफाइनल। अभी 2 मुकाबले और होंगे, उसके बाद तय होगा क्या हैरी की टक्कर पुराने प्रतिद्वंदी राजवीर सलूजा से होगी या किसी और से। दर्शकों की उम्मीद ये होगी कि दोनों फ्लायर्स फाइनल में टक्कर लेंगे। नमकुल्लिल विश्वासम मैडम, वी विल विन। सुना कोची का कैप्टन बहुत ही अच्छा कटर है, मजा चांगला है का? मुंबई मैजिक और कोची किंग्स के बीच ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। पतंगे हवा में, दर्शकों में जोश, दोनों तरफ से मुस्तैद। नीलेश शिंदे एक रणनीति बनाते हुए साथीदार को ढील देने के लिए कहते हैं, लेकिन सुरेश मेनन समझ गए हैं बात को, उनकी ताकत को कमजोर करते हुए खुद भी ढील दे रहे हैं। पीछे हट रहे हैं सुरेश मेनन। नीलेश की पतंग कोची किंग्स की पतंग का पीछा कर रही है, सुरेश पतंग को बचाते हुए, और ये क्या, नीलेश की बात से बचने के चक्कर में खुद सुरेश घेरे से बाहर हो गए हैं और रेफरी का फाउल का इशारा। और मुंबई मैजिक विजेता कोची किंग कॉम्पिटिशन के पास जो चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें जयपुर के जांबाजू से टक्कर लेंगे पंजाब के गबरू गैंग। पूरे मैदान में राजवीर राजवीर के नारे गूंजने लगे हैं। राजवीर भी 8 साल बाद आज मैदान में उसी जोश और हौसले से आए। पतंगे छूटते ही आसमान को छूने लगी और राजवीर सबकी उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ अपनी पतंग को जयपुर जांबाज के आकाश माथुर की पतंग के ऊपर ला रहा है। राजवीर अपनी एक अलग ही शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन आज बरसों बाद कंपटीशन में उतरा है तो देखना यही होगा क्या वही जादू बरकरार रख पाता है। राजवीर ने फिर वही करिश्मा कर दिखाया है, मात्र 28 सेकंड में अपना पेज जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है अपनी टीम गबरू गैंग को। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला दिल्ली शहजादे और सूरत स्टार्स के बीच होगा। अब से कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है मुकाबला। दर्शक पूरा आनंद ले रहे हैं। मैच शुरू होने की पूरी तैयारियां। सुमित ने भी इशारा किया और ये पतंगे हवा में छोड़ी जा चुकी है। सुमित थोड़ी जल्दबाजी हुई, लेकिन हैरी अपने उसी पुराने सिर पर चित अंदाज में हमेशा शांत रहते हैं। दोनों के पतंगे एक दूसरे के करीब आते हुए सुमित बहुत अच्छे फायर है, एक्साइटेड है। वो जानते हैं कि इसके बाद जो मुकाबला होना है वो फाइनल मुकाबला है। सुमित ये मौका खोना नहीं चाहते हैं और हैरी बिल्कुल कूल, समझ रहे हैं जैसे ये मुकाबला उन्होंने जीत ही लिया है। हैरी ने एक लंबी खींच ली है और सुमित इस बात को समझ नहीं पाया। सुमित पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने पतंग को हैरी की पतंग से बचाने की, लेकिन हैरी के मंजे को छूते ही सुमित की पतंग हिलोरे मारने लगी। सुमित फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस दाव को कैसे बचाया जाए। हैरी खींच रहे हैं और सुमित ढील पर ढील दिए जा रहे हैं। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और ये हैरी का बैट कामयाब। सुमित की पतंग कटकर हवा में लहरा रही है। हैरी का हौसला आसमान छू रहा है। महेंद्र प्रताप सिंह भी हैरी के साथ की सराहना करते हुए हैरी ने बनाई है फाइनल में जगह। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला दिल्ली शहजादों ने जीत।
ये मैच राजवीर सलूजा हारे थे, वो भी हरविंदर भल्ला से ही हारे थे। इसलिए इनके लिए ये दूसरा सेमीफाइनल मैच जीतना बहुत जरूरी है। मुकाबला शुरू होने जा रहा है मुंबई मैजिक और पंजाब के गब्रू गैंग के बीच। अमृतसर के दर्शकों के शोर से साफ पता चल रहा है कि उनका गबरू यानी राजवीर सलूजा मैदान में आ चुका है। नीलेश शिंदे भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं इस मुकाबले में। वो अपना हर दाव आजमाना चाहेंगे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि सामने प्रतिद्वंदी कौन है। राजवीर सलूजा पतंगबाजी का विराट कोहली माना जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से राजवीर पतंगबाजी से दूर है। राजवीर की पतंग ऊपर जा रही है। शिंदे ने भी अपनी पतंग उसके पीछे लगा दी है, लेकिन राजवीर ऊपर से पतंग लाने में माहिर है। राजवीर की पतंग शिंदे की पतंग के कोई 25 फीट ऊपर है और ये मारा बाज की तरह झपट्टा। शिंदे की समझ नहीं पाए और उनके हाथ से मंजा ढीला पड़ चुका है। पतंग मंजिल से रिश्ता तोड़ चुकी है और मुंबई मैजिक की फाइनल में पहुंचने की आस निराशा में बदल चुकी है। राजवीर और उसका गब्रू गैंग फाइनल में, और फाइनल मुकाबला हरविंदर भल्ला के साथ। ये आखिरी रोमांचक मुकाबला बस 2 घंटे के ब्रेक के बाद। मिनट रह गए हैं, हमें चलना होगा। नॉट एट ऑल। बट हैरी, अगर हार गए क्या है? हाँ? क्या बोलना चाह रहे तुम? लूजर जैसी शक्ल बना रखी सबने। पिछले 8 साल से हम जीत रहे हैं, ना कि वो। वी आर बॉर्न टू विन, और इस साल का भी कप हम उठाएंगे, ना कि वो। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? अमृतसर के गांधी ग्राउंड में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे इसी महामुकाबले की। एक बार फिर 8 साल बाद राजवीर और हरविंदर भल्ला आमने सामने। दोनों की तनी हुई नसें बता रही हैं जैसे पतंगबाजी का मुकाबला ना होकर कोई दंगल हो रहा हो। साथी फ्लायर से पतंग हवा में छोड़ी और पतंगबाजी का एक महामुकाबला शुरू। हाई फ्लाई कंपटीशन का ये फाइनल मैच। दोनों की पतंग आसमान में आ चुकी हैं। दोनों ही पतंगबाज अपनी अपनी लंबी ढील और बाज की तरह झपटने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मुकाबला जब 2 बाजू में हो तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शिकारी कौन होगा और शिकार कौन। हैरी की पतंग बहुत ऊपर से आते हुए, हैरी के हौसले आसमान पर, और राजवीर की पतंग मंजिल से कटकर जमीन की तरफ आ रही है। हैरी खुश होते हुए और राजवीर उदास, परेशान। कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 30 सेकंड में ये पहला राउंड हार जाएगा राजवीर। उदय और अर्शद भी बहुत परेशान, सिर धुनते हुए। महेंद्र प्रताप सिंह भी परेशान, उदास। राजवीर फटी आंखों से अपने पतंग को जाते हुए देख रहा है। राजवीर की पतंग धीरे धीरे जमीन की तरफ आ रही है और हौसले पस्त। दर्शकों में खामोशी। 3 पॉइंट गंवाकर राजवीर उदास, वहीं हैरी 3 पॉइंट के साथ नए हौसले के साथ। अगले राउंड में एक नए जोश के साथ होगा हैरी, लेकिन राजवीर अब तक नहीं समझ पा रहा है कि वो पहले राउंड की हार की भरपाई कैसे कर पाएगा। उदय और राजवीर हौसला देते हुए अगले राउंड की तैयारी। साथी प्लेयर्स एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं कि अगले राउंड में बहुत अच्छा करना है। एक्सक्यूज मी मैम, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। सीरत को होश आ रहा है। दिल्ली शहजादे और गब्रू गैंग के बीच इस मुकाबले का ये राउंड बहुत ही रोचक होने वाला है। पहला राउंड जीतकर हैरी पूरे उत्साह के साथ अपनी पतंग को हवा में ले जाना है, लेकिन राजवीर के हौसले भी कम नहीं हुए हैं। उसी हौसले के साथ राजवीर की पतंग भी ऊपर से आ रही है। दोनों की पतंगें आपस में लड़ रही हैं, लेकिन हैरी एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है। वो अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाकर तेज से तेज चढ़ा रहा है। दोनों पतंगबाज अपनी अपनी मुस्तैदी से इस राउंड को जीतने में लगे। जहां राजवीर इस राउंड को जीतकर ट्रॉफी की दौड़ में बने रहना चाहते हैं, वहीं हैरी चाहता है कि लगातार ये दूसरा राउंड जीतकर तीसरे राउंड से पहले ही हाई फ्लाई की ट्रॉफी पर कब्जा कर ले। लेकिन राजवीर भी कम अनुभवी नहीं है। इस बार लंबी ढील देकर सीधा अपना पतंग हैरी की पतंग के ऊपर ले आया। ओ हो, दोनों पतंगे इस तरह से उलझी हैं आपस में
देखना होगा किस तरह इस पेच को बचा पाते हैं दोनों। लेकिन इस बार हैरी राजवीर के इस दाव को बचा ले गया। अब यहाँ से ये दूसरा राउंड 60 सेकंड में दोनों फ्लायर्स को जीतना होगा, वरना रेफरी इसे टाई घोषित कर देगा और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा, जिसे राजवीर बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अगर दूसरा राउंड टाई होता है और अगर तीसरा राउंड राजवीर जीत भी जाए तो भी ट्रॉफी दोनों फ्लायर्स को शेयर करनी होगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 45 सेकंड बचे हैं। दोनों फ्लायर्स के दिल की धड़कन घड़ी की सुइयों की तरह टिक टिक कर रही है। अधिकारी भी दिल थाम कर बैठे हैं, कहीं ये राउंड टाई ना हो जाए। किसी भी हैरी का एक और जबरदस्त पेच राजवीर की पतंग के ऊपर लाकर छोड़ता है। राजवीर भी अपनी पतंग को हैरी की पतंग के ऊपर लाकर काटना चाहता है। राजवीर ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। हैरी इस बार डिफेंस के मोड में है। दर्शक अपनी कुर्सियों से उठ गए हैं। दोनों पतंगे आपस में लड़ रही हैं। कुछ भी संभव है, राजवीर की हार या राउंड ड्रॉ। 70 सेकंड बचे हैं। राजवीर पूरी मशक्कत से अपना पूरा अनुभव इस पेच को लड़ाते हुए एक बार फिर ऊपर से पतंग को नीचे ला रहा है हैरी की पतंग के पास। हैरी पतंग लड़ा रहा है या अपनी पतंग को पीछे खींच रहा है। 5 सेकंड और पतंगे लड़ रही हैं। 3 सेकंड बचे हैं। हैरी और राजवीर दोनों में दशमलव है। 2 सेकंड और आखिरी पल में हैरी ने अपनी पतंग को अलग कर दिया है और टाइम आउट। ये दूसरा राउंड बिना नतीजे के ड्रॉ। दोनों टीमों में अंकों का बंटवारा। अब दोनों टीमों के पॉइंट होते हैं, एक के 4 और दूसरी के 1। फाइनल राउंड में क्या होना है अभी से नजर आने लगा है, क्योंकि जब मैच टाई होता है तो दोनों टीमों को एक एक अंक मिलता है। तो इस तरह दिल्ली शहजादे 4 पॉइंट और गबरू गैंग का 1 पॉइंट। गबरू गैंग अगर जीत भी जाता है तो दोनों टीमों के अंक बराबर होंगे, यानी 4-4, और दिल्ली शहजादे और गबरू गैंग दोनों को ये ट्रॉफी शेयर करनी होगी, क्योंकि पतंगबाजी में ना ही तो कोई सुपर ओवर होता है और ना ही पेनल्टी शूट आउट। मामा, एक बार प्लीज हैरी को हरा देना। अब तो राजवीर फंस गया ना? फंसा तो है, लेकिन हैरी को हराने का वादा जो सीरत से किया है वो तोड़ तो नहीं सकता। तुम हो कौन? तुम्हें तो सब कुछ पता है। हाई फ्लाई 2019 के इस फाइनल मैच के फाइनल और तीसरे राउंड से पहले एक 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं और दिखाते हैं कुछ दिलचस्प झलकियां। अकेडमी की इज्जत का सवाल है। अगला राउंड जीतना होगा, हर हाल में जीतना होगा। मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है जीतना। इतिहास दोहराने का मौका आ गया राजवीर। तो वही कर जो आज से बहुत साल पहले रंजीत सिंह जी ने किया था। मुश्किल है पर जो हार न माने इंसान है वो तू, छोड़ के कहीं ना तूफान है वो तू। जो हार न माने इंसान है वो तू, छोड़ के कहीं ना तूफान है वो तू। आंखों में शोले है, तेरा है फॉलो पे जो आए तो अपनी जान लुटा दी। मर जाते हैं पर इरादों से अपने न करते हैं बेईमानियां, करते हैं काम दलेरी का, हर दिल पे यही छाए हैं। तू बन जा गबरू, तू बन जा गबरू, गबरू। राजवीर कर क्या रहा है यार? वो राजवीर सलूजा है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। ओ भाई ये क्या देख रहा हूं मैं? राजवीर सलूजा ने डिस्क्लोजर कट की डिमांड की है। डिस्क्लोजर कट पतंगबाजी के खेल में एक ब्रह्मास्त्र माना जाता है।
जिसे कई साल पहले अमृतसर के ही रणजीत सिंह जी ने लिया था। और पतंगबाजी के इतिहास में वो अकेले पतंगबाज हैं जिन्होंने डिस्क्लोजर कट की डिमांड करके जीत हासिल की थी। जी हाँ, ये डिस्क्लोजर कट पतंगबाजी के खेल में बहुत बड़ी जीत हासिल करने का आखिरी दाव होता है, लेकिन इसमें पतंगबाज की इज्जत और पूरा करियर दाव पर लग जाता है। चीफ अंपायर और ग्राउंड अंपायर आपस में बात कर रहे हैं। शायद उनको डिस्क्लोजर कट अभी स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनमें दोनों साथी फ्लायर्स की भी रजामंदी होना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से रणजीत सिंह जी ने जब डिस्क्लोजर कट दिया था, तब श्री मंजीत ढिल्लन और बलवंत सिद्धू ने उनका साथ दिया था। अब देखना ये होगा कि अरशद और उदय भी क्या उनका साथ दे पाते हैं, तभी ये डिस्क्लोजर कट अंपायर्स को मान्य होगा। अरशद और उदय राजवीर के पास आकर खड़े हो गए हैं। राजवीर ने जैसे ही मुड़कर देखा, उदय ने हामी भरी। अब देखना ये होगा कि अरशद ने क्या इस बात को स्वीकार कर पाते हैं या नहीं। और ये अरशद ने भी अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। इसका मतलब तीनों खिलाड़ियों को ये डिस्क्लोजर कट मान्य है। राजवीर और उनकी गप्पू गैंग अगर ये फाइनल मैच जीत भी जाते तो उनको मिलते सिर्फ 3 पॉइंट, और इस तरह से दोनों टीमों को 4-4 पॉइंट होने पर ट्रॉफी शेयर करनी पड़ती। लेकिन डिस्क्लोजर कट लेकर जीतने पर उनको मिलेंगे 5 पॉइंट और हाई फ्लाई कप। दिल भी इस जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। राजवीर ने यही किया। माइक पहुंचाया जा रहा है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि राजवीर क्या घोषणा करते हैं, क्योंकि यहाँ ये बताना बहुत जरूरी होता है फ्लायर्स की पतंग को कहाँ काटोगे, किस तरह काटोगे और कितनी दूरी पर काटोगे। यही डिस्क्लोजर कट की गरिमा है। मैं राजवीर सलूजा, कैप्टन फ्लायर गबरू गैंग, हरविंदर भल्ला, कैप्टन फ्लायर दिल्ली शहजादे की पतंग को उसी की ऊंचाई पे ऊपर से आकर कन्नियों से 10 मीटर के दायरे के अंदर काटूंगा। अब तो हरविंदर भल्ला के लिए ये मैच और भी आसान हो गया है, क्योंकि पतंगबाज ने अगर ये बता दिया कि वो इस पतंग को किस तरह से काटने वाला है और विरोधी फ्लायर ने उसे उस तरह से नहीं काटने दिया, तो भी विरोधी पतंगबाज यानी हरविंदर भल्ला को विजयी घोषित किया जाएगा। और ये महामुकाबला तो ऐलान किया जा चुका है, और गबरू गैंग के राजवीर ने ये ऐलान किया था कि वो दिल्ली के शहजादे हैरी की पतंग को कन्नियों से 10 मीटर की दूरी पर काटेंगे, और वो भी ऊपर से आकर। इसका मतलब वो अगर नीचे से अपनी पतंग को लेकर आते हैं तो डिस्क्लोजर कट मान्य नहीं होगा, और 10 मीटर की जगह 11 मीटर पर भी काटते हैं तो डिस्क्लोजर कट के नियम लागू नहीं होंगे, और ऐसी सूरत में राजवीर की मुकाबला हार जाएगा। बहुत ही टशन वाला मुकाबला। पतंगे हवा में हैं, दोनों टीमों के फ्लायर्स अपनी अपनी पोजीशन पे। राइट ले भाई, राइट ले। हाँ, ऐसा लग रहा है राजवीर की पतंग उसके मंजे से रिश्ता तोड़ चुकी है। सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, सब मायूस निराश। इस कटी पतंग के साथ लग रहा है पंजाब की आंखों से दूर चला गया है हाई फ्लाई का। पूरे मैदान पर खामोशी। हरविंदर अपने दाव पर खुश होता हुआ एक बार फिर नवी बार हाई फ्लाई चैंपियन बनने जा रहा है हरविंदर भल्ला। लेकिन ये क्या नजारा है। राजवीर की पतंग जो कट कर नीचे जा चुकी थी, एकदम से जैसे जनता हो उठी हो, जैसे कोई अखेली खेल रही हो। राजवीर ने एक बहुत ही खूबसूरत झांसा दिया है हैरी को, और राजवीर की पतंग हवा को चीरते हुए सीधे 90 डिग्री में आसमान की तरफ जा रही है। डिस्क्लोजर कट की मर्यादा रखते हुए, अपने डिस्क्लोजर कट को मानते हुए राजवीर की पतंग हैरी की पतंग के कन्नियों के पास आ गई है। अमृतसर ही नहीं, देश विदेश में जहां भी पतंगबाजी के चाहने वाले हैं, उनकी नजर इस पेज पर, इस मैच पर। राजवीर की पतंग जैसे इंच टेप लेकर हैरी की पतंग की दूरी नाप रही हो, मंजे के सहारे सरक रही है उसकी तरफ। सब लोग दिल थाम कर बैठे हैं। दोनों के मंजे टकरा रहे हैं, दोनों की पतंगें आपस में बात कर रही है।
कि कौन पहले जमीन को छुएगा और कौन हाई फ्लाई की ट्रॉफी को। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि राजवीर की पतंग कटकर जमीन को छू रही है, लेकिन वही पतंग 150 मीटर की ऊंचाई पर जाकर बाज की तरह हैरी की पतंग पर आ गई। अब तो राजवीर को तय करना है अगला पड़ाव, यानी हैरी की पतंग को कन्यू के 10 मीटर के अंदर से काटना है। दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा है। बहुत ही उम्दा मैच। राजवीर अपने दाव की तरफ पूरी तरह बढ़ते हुए, दर्शक सांस रोक के बैठे हैं, दुआएं कर रहे हैं और हरिंद्र भल्ला उसके दाव को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। हैरान हैं, परेशान हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या करें। राजवीर जिस हौसले से मैदान पर उतरे थे, उसे अंजाम देते हुए, अपने डिस्क्लोजर कट को मान देते हुए। हैरी की पतंग के पास आ गई है उनकी पतंग और ये बेहतरीन में बहुत ही रोमांचक मुकाबला। दर्शक अपनी जगह से खड़े हो गए हैं, फुटबॉल मैच की तरह। मैंने जीवन में आज तक इस तरह का पतंगबाजी का कोई मुकाबला नहीं देखा। कमजोर दिल वाले दर्शक दिल थाम कर बैठे या टीवी देखने वाले दर्शक दूसरे कमरे में चले जाए। और ये हैरी की पतंग कट गई। बहुत अच्छी थी कहानी। एक और सुनाओ ना। तुम्हें पता है पेरिस में हर 2 साल के बाद पतंगबाजी का वर्ल्ड कप होता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, बहुतों को नहीं पता। 200 से भी ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। वाह, तो अगले वर्ल्ड कप में इंडिया भी खेलेगा क्या? वही तो है अगली कहानी।